क्या किसी रूपवान और अभिमानी स्त्री का घोर पाप उसे सावन के पावन रुद्रवती व्रत से साक्षात देवी के समान पवित्र बना सकता है? सावन मास के चौथे दिन आज हम सुनेंगे सुगंधा, वैश्या और रुद्रवती व्रत की वो अद्भुत अमर गाथा जो आपके जीवन को बदल देगी। हर हर महादेव भक्तों, पिछले तीसरे अध्याय में हमने सुना कि कैसे एक अत्यंत निर्धन और रोगग्रस्त ब्राह्मण सोमदत्त ने सावन के पावन महीने में नक्त व्रत, भूमि शयन और महादेव की लक्ष्य पूजा का अत्यंत कठिन अनुष्ठान किया था। हमने देखा कि जब उसके प्राण निकलने वाले थे तब साक्षात महादेव ने प्रकट होकर यमदूतों से उसकी रक्षा की और उसे निरोगी काया व अक्षय भंडार का वरदान देकर शिवलोक में स्थान दिया। हमने समझा कि सावन के नियमों की एक छोटी सी शुरुआत भी हमारे प्रारब्ध के कठिन से कठिन ताले को खोल देती है। आज इस चौथे अध्याय में हम इस स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाले उस दिव्य रहस्य को समझने वाले हैं जो सीधे हमारे शरीर की शुद्धि, प्रारब्ध के पापों के नाश और संचित कर्मों के शोधन से जुड़ा है। धारण, पारण, व्रत और रुद्रवती व्रत का परम रहस्य। इस चतुर्थ अध्याय में स्वयं महादेव अपने पुत्र संत कुमार को इन व्रतों की महिमा समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य सावन भर इस नियम का पालन करता है वह साक्षात मेरे अर्धासन का अधिकारी बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही आज हम सुनेंगे उज्जैनी की उस परम सुंदरी सुगंधा की कहानी जिसे अपने रूप, सौंदर्य और कलाओं पर अत्यंत घमंड था। उसने अपने रूप जाल से कई राजाओं और ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट किया था, लेकिन जब उसकी मुलाकात एक परम ज्ञानी संत से हुई तो उसका अहंकार कैसे मिट्टी में मिल गया और कैसे सावन के रुद्रवती व्रत की साधना ने उस पतित स्त्री को साक्षात वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। यह कथा हमें सिखाएगी कि पश्चाताप की अग्नि जब जलती है तो यह बड़े से बड़े पापों के कचरे को भी जलाकर भस्म कर देती है और महादेव का यह पावन व्रत कैसे हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। तो आइए अपने चंचल विचारों को पूरी तरह शांत करते हैं और भगवान चंद्रशेखर के चरणों का ध्यान करते हुए इस चौथे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत जब संत कुमार जी ने भगवान शंकर से अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे सूर्येश्वर, हे महादेव, कल आपने हमें सावन मास के नक्त व्रत और लक्ष्य पूजा का वर्णन सुनाया। आप कृपा करके मुझे सावन के उन व्रतों के बारे में बताएं जो शरीर की शुद्धि और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाले हों। धारण, पारण और रुद्रवती व्रत की क्या विधि है, कृपा कर विस्तार से समझाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे संत कुमार, सुनो, सावन मास में किया जाने वाला धारण, पारण और रुद्रवती व्रत अत्यंत गोपनीय और परम पुण्यदायी है। मैं तुम्हें इनकी विधि और नियम विस्तार से समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुने, धारण पारण व्रत की शुरुआत सावन मास की प्रतिपदा तिथि से की जाती है। प्रतिपदा के दिन उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले पुण्य हवाचन कराना चाहिए और फिर मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में नियम है कि एक दिन धारण अर्थात पूर्ण उपवास किया जाता है और दूसरे दिन पारण अर्थात भोजन किया जाता है। इसी प्रकार पूरे सावन मास में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जो मनुष्य इस कठिन व्रत को पूरा करता है उसे सभी यज्ञों का फल सहज ही मिल जाता है। हे संत कुमार, जब सावन मास समाप्त हो जाए तब इस व्रत का विधिवत उद्यापन करना अनिवार्य है। उद्यापन के लिए सबसे पहले पुण्याह वाचन कराकर योग्य आचार और 11 उत्तम ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। तत्पश्चात एक जल से भरे हुए कलश के ऊपर माता पार्वती और मेरे शिव जी की स्वर्ण निर्मित सुंदर प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। रात्रि के समय भक्ति भाव से उस प्रतिमा का पूजन करें। सावन महात्म्य की कथा सुने और रात भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अग्नि स्थापना करें और विधि पूर्वक हवन करें। हवन में महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजाम है, इस मंत्र का जाप करते हुए 3 मिश्रित चावल की आहुति देनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घी मिश्रित चावल की आहुति दें और षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए खीर की आहुति
प्रदान करें। पूर्णाहुति देकर होम से इसका समापन करें और आचार्य सहित 11 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं। ये संत कुमार, जो भी स्त्री या पुरुष इस विधि से उद्यापन पूरा करता है, वह साक्षात ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। महादेव आगे कहते हैं, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन के सबसे प्रिय और दिव्य व्रत रुद्रवर्ती व्रत का रहस्य समझाता हूँ। हे मुने, सावन के पहले ही दिन से जो मनुष्य यह संकल्प करता है कि वह पूरे महीने प्रतिदिन कपास से अपने हाथों से बनाई हुई 1000 सुंदर बत्तियां तैयार करेगा, उन्हें गाय के शुद्ध घी में भिगोएगा और संध्या काल में मेरे सम्मुख उनका दीपदान करेगा, यह व्रत साक्षात रुद्रवर्ती व्रत कहलाता है। गाय के शुद्ध घी में डूबी हुई ये बत्तियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो कि स्त्री या पुरुष सावन भर प्रतिदिन 1000 दीपों की यह रक्षा करता है और सावन महात्म्य की कथा सुनता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये संत कुमार, विशेष रूप से जो नारियां इस रुद्रवर्ती व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करती है, वे साक्षात मेरे अर्धासन को प्राप्त करती है और महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुखपूर्वक निवास करती है। इस संबंध में हमारे पुराणों में एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी इतिहास प्रसिद्ध है, जो उज्जैनी की सुगंधा नाम स्त्री का है। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि सावन मास में दीपदान, दीप रक्षा और कपास की बत्तियों की साधना का क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। सावन का महीना वह समय होता है जब वर्षा ऋतु अपने पूरे वेग पर होती है। आसमान में सूरज बादलों के पीछे छिपा रहता है, जिससे दिन के समय भी हवा में अंधकार और नमी बढ़ जाती है। इस मौसम में चारों ओर हानिकारक कीटाणु, वायरस और कीट पतंगे बहुत तेजी से फैलते हैं। जब हम सावन में गाय के शुद्ध घी के दीपक जलाते हैं, तो घी के जलने से जो ऊर्जा और धुआं उत्पन्न होता है, वह हवा में मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। कपास की बत्तियां शुद्ध ऊर्जा का संचार करती हैं, जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध और सुगंधित रखती हैं। दीपक को साक्षात ज्ञान और आत्मा का प्रतीक माना गया है। सावन में जब हम महादेव के सम्मुख प्रतिदिन 1000 बत्तियां जलाते हैं, तो वह हमारी आंतरिक चेतना के प्रकाश को दर्शाता है। आंधी तूफान के बीच भगवान के दिए की लौ को बुझने से बचाना हमारी गहरी एकाग्रता और समर्पण को दर्शाता है। यह साधना हमारे भीतर की तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट कर सात्विक ऊर्जा का संचार करती है। जो मनुष्य सावन में दीप रक्षा करता है, महादेव उसके जीवन की लौ को कभी बुझने नहीं देते। तो भक्तों, आइए अब हम चलते हैं इतिहास के उस पावन काल की, जहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर भारत की सबसे प्रसिद्ध और भव्य नगरी उज्जैनी बसी हुई थी। उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहाँ चारों ओर सुंदर देवालय थे, पंडितों के वेद मंत्र गूंजते थे और क्षिप्रा का जल बहता था। इसी नगरी में एक अत्यंत सुंदर रूपवती और कलाओं में निपुण स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुगंधा। सुगंधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह सौंदर्य और लावण्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उसके पूर्व जन्म के कुछ विशेष पुण्यों के प्रभाव से उसके शरीर से एक अत्यंत अलौकिक और दिव्य सुगंध निकलती थी, जो एक कोस लगभग 3 किलोमीटर दूर तक के वातावरण को महका देती थी। इसी अद्भुत विशेषता के कारण उसका नाम सुगंधा पड़ा था। वह गायन विद्या में 6 रागों और 36 रागिनियों में अत्यंत कुशल थी। नृत्य में वह स्वर्ग की अप्सरा रंभा को भी पीछे छोड़ चुकी थी। उसकी कटीली आंखें, उसका रूप रंग और उसकी मीठी वाणी किसी भी पुरुष को सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त थे। परंतु इस अपार रूप और कला के साथ साथ सुगंधा के भीतर घोर अहंकार और लालच का वास था। वह एक वीरांगना का जीवन जीती थी। उसने अपने साथ केवल एक रात व्यतीत करने का मूल्य अत्यंत कठिन निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्राएं। इस भारी मूल्य और अपने सौंदर्य के बल पर उसने न जाने कितने ही करोड़ युवकों, राजाओं, राजकुमारों, ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों को अपने रूप जाल में फंसाकर उनका धर्म नष्ट कर दिया था। वह पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती
उनका सारा धन और सोने के आभूषण लूट लेती, उन्हें नग्न कर देती और समाज के सामने उनका भयंकर अपमान करके उन्हें बाहर फेंक देती थी। उसने न जाने कितने ही घरों को तबाह किया था और कई पुण्यात्माओं का तप नष्ट किया था। वह सोचती थी कि उसका यह रूप और सौंदर्य अमर है और कोई भी पुरुष उसकी वासना के जाल से बच नहीं सकता था। सावन का पावन महीना प्रारंभ होने वाला था। तभी उज्जैनी नगरी में एक अत्यंत तेजस्वी, त्रिकालदर्शी और शांत चित महामुनि का आगमन हुआ। जब उन मुनि ने देखा कि सुगंधा किस प्रकार अपनी वासना और सौंदर्य के बल पर समाज का पतन कर रही है, तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। वे जानते थे कि अज्ञानतावश यह स्त्री घोर नरक के मार्ग पर बढ़ रही है। एक दोपहर वह मुनि अपने हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर सीधे सुगंधा के ऊंचे और सुगंधित महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सुगंधा ने जब एक अत्यंत तेजस्वी साधु को अपने महल के द्वार पर देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। उसने सोचा, आहा, देखो, आज यह बड़ा तपस्वी भी मेरे रूप के सामने हाथ पर चला आया। आज मैं इसकी भी तपस्या का तमाशा बनाऊंगी। उसने बड़े ही नखरे और कामुक अंदाज में मुनि का स्वागत किया और बोली, हे मुनिवर, आइए, आपका स्वागत है। क्या आपके पास मेरे संसर्ग का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं? मुनि ने शांत भाव से वह सोने की थैली उसकी ओर बढ़ा दी और बोले, हाँ सुगंधा, यह रहा तुम्हारा मूल्य। अब तुम शांत होकर बैठो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हारे शरीर का उपभोग करने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने आया हूँ। मुनि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, सुगंधा, तू अपने इस रूप, रंग और देह पर जो घमंड कर रही है, क्या तू जानती है कि यह शरीर क्या है? यह केवल मांस, मज्जा, रक्त और हड्डियों का एक थैला है। आज तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण तेरे शरीर से यह दिव्य गंध आ रही है, लेकिन याद रख, कल जब वृद्धावस्था आएगी तो यह रूप ढल जाएगा। यह त्वचा झुर्रियों से भर जाएगी और तेरी यह सुगंध दुर्गंध में बदल जाएगी। अंततः इस देह को जलकर मिट्टी और राख में विलीन होना ही है। तू भगवान द्वारा दी गई इस कला और रूप का उपयोग मनुष्यों का धर्म भ्रष्ट करने और उन्हें अपमानित करने में कर रही है। क्या तू जानती है कि इस घोर पाप के कारण तुझे मृत्यु के पश्चात कितने भयानक नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी? वहाँ तेरे शरीर के अंग प्रत्यंग को तपाए हुए लोहे से दागा जाएगा। उठ सुगंधा, इस अज्ञान की नींद से बाहर आ और अपने जीवन का उद्धार कर। मुनि के ये शब्द सीधे सुगंधा के हृदय में बाण की तरह चुभे। एक ही पल में उसके भीतर का सारा घमंड, उसकी वासना की माया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसकी आंखों के सामने नरक का भयानक दृश्य तैरने लगा। सुगंधा थर थर कांपने लगी। वह दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से मुनि के धूल भरे पैरों को धोते हुए कहा, हे महामुनि, हे दया के सागर, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं सचमुच वासना और लालच के घोर अंधकार में अंधी हो चुकी थी। मैंने न जाने कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है, कितने पाप किए हैं। हे देव, क्या मेरे जैसे घोर पापी और पतित स्त्री का भी उद्धार हो सकता है? कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरे ये संचित पाप नष्ट हो सके और मुझे शांति मिल सके। मुनि ने अत्यंत दयालुता से सुगंधा को उठाया और बोले, सुगंधा, निराश मत हो। महादेव की दया की कोई सीमा नहीं है। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। तुम अपनी इस सारी लूटी हुई धन संपत्ति, सोने के गहनों और वासना के जीवन का सदा के लिए त्याग कर दो। इन्हें गरीबों और मंदिरों में दान कर दो और सावन के पहले ही दिन से रुद्रवर्ती व्रत का संकल्प लो। तुम प्रतिदिन सुबह क्षिप्रा नदी के पावन जल में स्नान करना। अपने हाथों से 1000 कपास की बत्तियां उन्हें शुद्ध घी में डुबोना और संध्या काल में भगवान शिव के सम्मुख दीप दान करना। पूरे सावन मास केवल एक समय फलाहार या धारण पारण का नियम रखना। सावन की कथा सुनना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पहाड़ जैसे पाप भी एक पल में जलकर भस्म हो जाएंगे। सुगंधा ने मुनि के आदेश का अक्षरशः पालन किया। उसने अपने महल के सारे सोने चांदी के बर्तन, रत्न और आभूषण गरीबों में बांट दिए। वह साधारण सूती वस्त्र पहनकर क्षिप्रा नदी के किनारे एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहने लगी। जैसे ही सावन का महीना आया,
उसने रुद्रवर्ती व्रत का कठोर संकल्प लिया। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठती, क्षिप्रा नदी के ठंडे पानी में स्नान करती और मंदिर की सफाई करती थी। वह दिन भर मौन रहकर अपने हाथों से रुई की एक एक बत्ती बनाती थी। वह रोज 1000 बत्तियां बनाती, उन्हें गाय के शुद्ध घी में डुबोती और शाम के समय भगवान शिव के सम्मुख उन दीपों को प्रज्वलित कर साक्षात दीपदान करती थी। वह पूरे दिन उपवास रखती और शाम को केवल शिव का प्रसाद ग्रहण करती थी। पूरे सावन मास उसने अत्यंत निष्काम भाव, विनम्रता और श्रद्धा के साथ इस रुद्रवर्ती व्रत का अनुष्ठान पूरा किया। जब सावन मास का अंतिम दिन आया तो सुगंधा ने विधि विधान से उद्यापन किया। उसने सोने की शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की, 11 ब्राह्मणों के साथ हवन किया और उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। जैसे ही हवन की पूर्णाहुति हुई, अचानक मंदिर के भीतर एक अत्यंत प्रखर, सुनहरी और अलौकिक रोशनी फैली। पूरा मंदिर दिव्य चंदन और कपूर की खुशबू से महक उठा और उस प्रकाश के मध्य से साक्षात देवों के देव महादेव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। महादेव बोले, हे सुगंधा, उठो। तुम्हारी इस कठिन साधना, पश्चाताप के आंसुओं और सावन के इस पावन रुद्रवर्ती व्रत ने तुम्हारे सारे संचित पाप को जलाकर भस्म कर दिया है। तुमने मेरे मंदिर को हजारों दीपों से आलोकित किया। आज मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी दिव्य ज्योति से आलोकित करता हूँ। तुम अब पतित नहीं, बल्कि मेरी परम प्रिय भक्त हो। तुम साक्षात मेरे अर्धासन को प्राप्त कर महाप्रलय होने तक शिवलोक में सुखपूर्वक निवास करोगी। महादेव के आशीर्वाद देते ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। सुगंधा ने अपने इस नश्वर शरीर को वहीं छोड़ा और दिव्य रूप धारण कर उस विमान में बैठकर साक्षात शिवलोक को प्रस्थान कर गई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह सावन मास के चौथे अध्याय की वह परम गोपनीय गाथा है जो सिद्ध करती है कि सावन का यह रुद्रवर्ती व्रत और धारण कारण व्रत बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार करने वाला है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसके जीवन की सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, सुगंधा और रुद्रवर्ती व्रत की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, देह नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। सुगंधा को अपने बाहरी रूप रंग पर घमंड था, जिसे संत की केवल एक बात ने नष्ट कर दिया। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सुंदरता तो केवल कुछ समय की है, लेकिन जो सुंदरता हमारी आत्मा की होती है, जो हमारी भक्ति से महकती है, वही सदा अमर रहती है। दूसरा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा गंगा जल है। सुगंधा ने अपने सारे ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और रोती हुई संतों के चरणों में गिर गई। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो भगवान हमारे सारे पापों को माफ कर देते हैं। तीसरा, व्रत और दीप रक्षा की असीम शक्ति। 1000 बत्तियों की दीप रक्षा करने से सुगंधा का जीवन संवर गया। शाम के ये पावन व्रत हमें हमारे दुखों और संकटों से बाहर निकालने की सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करते हैं। तो भक्तों, सावन मास महात्म्य का यह चौथा अध्याय हमें वासना और अहंकार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे पश्चाताप और दीप रक्षा की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री महाकाल और माता पार्वती की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हों और आपके घर में सदा शिव की भक्ति का प्रकाश रहे। यही महादेव के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की जय। माता पार्वती की जय। सनातन धर्म की जय। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि सावन मास के चौथे दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज के दिन संकल्प लें कि आप सावन के महीने में प्रतिदिन या सोमवार के दिन भगवान शिव के सम्मुख अधिक से अधिक दीप दान करेंगे। यदि संभव हो तो आज अपने हाथों से कपास की बत्तियां तैयार करें, उन्हें गाय के शुद्ध घी में भिगोएं और भगवान शिव के सम्मुख जलाएं। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और काले तिल अर्पित करें। आज संध्या काल पूजा के समय
इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृताम। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।